पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर मचा बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद अब 24 परगना में पुलिस की गाड़ी फूंक दी गई है। बीजेपी ममता सरकार पर सवाल उठा रही है, लेकिन टीएमसी ने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या है पूरा मामला और कौन है असली जिम्मेदार, जानिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से लेकर 24 परगना तक हर जगह वक्फ कानून का विरोध देखा जा रहा है। मोदी सरकार के कानून के खिलाफ शुरू हुआ यह प्रदर्शन हिंसा में बदल गया, जिसे लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माहौल बिगाड़ने वालों को साफ चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि आप ABCDEF कोई भी हो, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना ले। धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही चले जाते हैं, तो लड़ाई क्यों? इसके साथ ही उन्होंने लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की और कहा कि हम उपेक्षितों और पीड़ितों के साथ खड़े हैं। टीएमसी का कहना है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ है और अब सपा नेता अबू आजमी ने भी कुछ ऐसे ही आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन नहीं कर रहे, बल्कि ये लोग जानकर पलायन करवा रहे हैं। ये लोग जानकर माहौल खराब कर रहे हैं ताकि वहां राष्ट्रपति शासन लग जाए। इस बीच बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हालिया हिंसा का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग भी उठा दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को गंभीरता से अगले साल विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन में कराने पर विचार करना चाहिए, जिसके बाद अबू आजमी के बयान को लेकर बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी इस हिंसा पर कहा कि हम सभी जानते हैं कि भाजपा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी। उन्होंने बीजेपी के साथ ही ममता सरकार को भी घेरा और कहा कि मेरा मानना है कि टकराव वहीं होते हैं जहां सरकार चाहती है। एक बार गोधरा में ऐसा हुआ क्योंकि सरकार चाहती थी, यह बंगाल में भी हो रहा है क्योंकि सरकार चाहती है। बहरहाल वक्फ कानून पर छिड़े इस घमासान ने पश्चिम बंगाल की सियासत को गरमा दिया है। DB लाइव वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट।